गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 9। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सम। तो सबसे पहले फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सारी डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। मतलब अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ से हमें क्या बनाना है, y, मतलब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y वाली टर्म और x वाली टर्म को सेपरेट करना है। अगर वो सेपरेट हो जाती है तो दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशियल पार्ट में दिया है और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहली स्टेप है आपकी कि उन x और y की टर्म को क्या करना है, सेपरेट हो जाता है। उसके बाद हम बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। बट इन केस अगर सेपरेट नहीं होता है तो उसके लिए अलग से मेथड दे के रखिए। तो जब उस तरीके के सम आएंगे कि जब x और y की टर्म में ये सम सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तब हम वो अप्लाई करना भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सम हमारे पास अवेलेबल है वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आइए देखिए कि इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास x की है। dx राइट साइड गया तो काय में हो गया, मल्टीप्लाई में। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो जब भी इस तरीके की इक्वेशन गिवन है हम इसका क्या लगाते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इस एंगल का हाफ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूले। एज इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, इस एंगल का हाफ, राइट। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे रखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर कितना हो गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स की टर्म हो गई। जो डिवाइड में है राइट साइड गई तो काई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो देखिए कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो तो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो +1 राइट साइड जाए तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो एज इट इज़ यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने क्या अरेंज कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसा क्यों लिख रहे, क्योंकि टेन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसीलिए। तो देखिए डी एक्स इधर गया राइट साइड तो मल्टीप्लाई में चले गया, मतलब फाइनली हो गया डी बाय सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये डी एक्स। एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म सेपरेट हो गई, जैसे ही सेपरेट हो जाए हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो डी वाई का कितना हो जाएगा, देखिए ये इंटीग्रेशन डी वाई मैंने एज इट इज़ लिखा, एक बार इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स के साथ लगाया और एक बार इंटीग्रेशन 1 के साथ लगाया। तो देखिए डी वाई का कितना हो गया, y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का कितना हो गया, 10 एक्स बाई 2 और x बाई 2 का कितना होता है 1 बाई 2, इट मीन्स 2 लग गया मल्टीप्लाई में, माइनस x का कितना हो गया, 1 का कितना हो गया x और प्लस c कांस्टेंट टर्म। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर, मतलब ये क्या है हमारे लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। अब x वाली टर्म और y वाली टर्म क्या करना है, सेपरेट। तो ये फंक्शन काय में दिया है, y में, तो इधर गया तो डिवाइड में जाएगा और dx इधर गया तो मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो देखिए डी वाई अपॉन में √4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, आपस में सेपरेट हो गए। जैसे ही सेपरेट हो गए हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये वाला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में √a² माइनस x² dx हो तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स y अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x प्लस c। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है, x और y वाली टर्म क्या करना है सेपरेट। तो प्लस y राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। प्लस 1 राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस, और dx इधर गया तो मल्टीप्लाई में। तो देखिए कैसा हो गया, dy इक्वल्स टू 1 माइनस वाई डी एक्स। ये y वाली टर्म है, लेफ्ट साइड आई तो काय में गई डिवाइड में, तो ये हो गई dy अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू डी एक्स। अब आप देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन में x वाली टर्म पूरी एक तरफ हो गई, y वाली टर्म पूरी एक साइड हो गई। क्लियर। जैसे ही x और y आपस में क्या हो जाए सेपरेट, हम क्या कर देते इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स हो तो कितना होता है log x। क्लियर। तो एज इट इज़ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस वाई हो तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और माइनस वाई का -1। क्लियर। तो ये माइनस साइन यहाँ लग गया। साथ में यहाँ पे क्या दिया है 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x, और कांस्टेंट टर्म चाहो तो c ऐड करो, c1 ऐड करो या log c। अगर आपकी इक्वेशन में log में कोई फंक्शन दिया है तो हम कांस्टेंट टर्म log c भी यहाँ ले सकते हैं। देखिए प्लस log c लेफ्ट साइड आया तो काय का हो गया माइनस का, तो यहाँ पहले से ही है माइनस log 1 माइनस वाई माइनस log c इक्वल्स टू x। माइनस साइन हमने कहा भेज दिया राइट साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log m प्लस n, तो log mn, तो log 1 माइनस वाई c इक्वल्स टू माइनस एक्स है। log जैसे ही हटाते हैं तो राइट साइड जो भी फंक्शन है वो सब कहा जाएगा ई टू दी पावर में चले जाएगा। तो यहाँ पे ई टू दी पावर में क्या चले गया 1 माइनस वाई सी इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब c इंटू में राइट साइड गया तो काय में गया डिवाइड में, तो ये हो गया 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बाई सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। राइट। अब माइनस वाई, यहाँ पे क्या है माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 1। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 1 है, आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, ये टर्म माइनस वाली टर्म काय की हो गई प्लस की, तो ये 1 एज इट इज़ है, ये टर्म इधर आई, ये टर्म इधर गई, तो क्या हो गया y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। और माइनस 1 बाई सी को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल है, ये भी क्या है हमारे लिए कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, तो 1 प्लस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स, 1 प्लस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये टर्म वापस से लिखा रही है वापस से, इसलिए यही क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करते वक्त क्वेश्चन हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है हम उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। गिवन सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे। राइट साइड भेज दे तो पूरी की पूरी टर्म काय की हो जाएगी माइनस की। तो देखिए ये टर्म एज इट इज़ लिखी 10x सेक स्क्वायर एक्स 10x नहीं, ये एक मिनट, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर y 10x dy। क्लियर। अब यहाँ पे dx वाली टर्म है, तो ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx एज इट इज़ 10y राइट साइड जाएगा, यहाँ से 10x इधर आएगा, तो ये 10x आ गया इक्वल्स टू, ये हटा दो यहाँ से, यहाँ माइनस साइन लग गया, सेक स्क्वायर y dy अपॉन में 10y। अब हम क्या करेंगे, देखिए x वाली टर्म और y वाली टर्म आपस में क्या हो गई सेपरेट, तो हमने क्या करा इंटीग्रेशन। तो देखिए 10x को पुट करेंगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10y को पुट करा तो ऊपर क्या मिल गया सेक स्क्वायर y। तो देखिए यहाँ पे 10x को हमने t पुट अप कर दिया और 10y को u, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे 10y का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी यू। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर कितना हो गया यहाँ पे डी टी बाई टी इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई यू। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग टी इक्वल्स टू 1 बाई यू का इंटीग्रेशन माइनस लॉग यू प्लस लॉग सी। माइनस टर्म लेफ्ट साइड आई तो काय की हो गई
प्लस की हो गई, तो यहाँ हो गया log t प्लस log u इक्वल्स टू log c। तो कितना हो गया log टी यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा log c। log से log कैंसल, कितना बचा है टी यू इक्वल्स टू सी। t और u की वैल्यू पुटअप कर दो, तो t की प्लेस पे हमने लिखा है 10x, u की प्लेस पे हमने लिखा है 10y इक्वल्स टू c। देखिए यही आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। आप चाहो तो वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको मिक्सअप करो, या पहले रूल लगाने के बाद प्रॉपर आंसर निकालो, इसके बाद उसमें हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गई जनरल सॉल्यूशन। तो इसी तरीके के सम में सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, एक्स और वाई की टर्म को प्रॉपर वे में लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेट करना है, और जैसे ही सेपरेट हो जाए हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। थैंक यू।